हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और जितने उत्तर सही होते हैं अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, यानी कि मानचित्र पर 1 सेमी है और भूमि पर कितना हो जाएगा, उसका 1 सेमी का 110 मीटर हो जाएगा। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेमी है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेमी बराबर 110 मीटर, तो 1 सेमी बराबर कितना वैल्यू दिया है, 110 मीटर दिया है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, यानी कि 15.5 सेमी की वैल्यू चाहिए और 1 सेमी बराबर 110 मीटर दिया हुआ है। तो 15.5 सेमी की वैल्यू चाहिए, तो 15.5 से गुणा कर देंगे। अब इस तरफ गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गुणा करेंगे, तो इधर भी 15.5 से गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो 15 एकम 15.5 सेमी यहाँ पर आ जाएगा और इधर जब गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 के 5 हासिल आया 5, 11 पचे 55 और 5 60 के 0 हासिल आया 6, 11 एकम 11 और 6 17 और यहाँ पर एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब 15.5 सेमी का जो उत्तर है कितना होगा, 1705 मीटर। यहाँ कितना आया, 1705 मीटर हमारा कुल वैल्यू आया। लेकिन यहाँ पर आंसर तो किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सब में किलोमीटर में दिया हुआ है, हमारा उत्तर आया है मीटर में। अब इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो यदि हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए हमें 1000 से गुणा या भाग करना है। अब कब गुणा करेंगे और कब भाग करेंगे, जब मीटर से किलोमीटर में आएंगे, यानी कि छोटी वैल्यू से, भाई जो मीटर है ये छोटी वैल्यू है, किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, तो जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो भागे 1000, यानी कि 1000 से भाग देंगे। अब जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आएंगे, यानी कि किलोमीटर से जब मीटर में आएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। हमें यहाँ पर मीटर में वैल्यू दिया है, किलोमीटर में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग, तो भाग कर देंगे 1705 मीटर भागे 1000। अब नीचे 3 जीरो दिया हुआ है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1705 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक है तो 1.705 इसका उत्तर आ जाएगा किलोमीटर में। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तराखंड, डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये गुजरात। अब हम इसे मैप में देख लेते हैं। ये है भारत का मैप और इसमें गुजरात कहाँ है, ये वाला जो हिस्सा है गुजरात है। अब इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है और इसके नीचे खंभात की खाड़ी है और ये जो पूरा भाग है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप इसे कहते हैं और ये सब पूरा गुजरात से संबंधित है, यानी कि सब गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पर जो कच्छ की खाड़ी है इसके ऊपर वाला हिस्से पर जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है यहाँ पर भुज क्षेत्र है और इसी भुज क्षेत्र में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। इस भूकंप से बहुत काफ़ी जन धन का नुकसान हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है गुजरात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है उत्तराखंड। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, सी इसका सही जवाब है। पंजाब का जो मुख्य लोकप्रिय भोजन है राजमा चावल, छोले भटूरे और मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये वहाँ का मुख्य भोजन है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है पंजाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ये कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी में है असम, सी है उड़ीसा, डी है केरला। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। यह जो असम राज्य है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण और असम राज्य से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो यहाँ दो कारण बनते हैं। पहला कारण, एक तो यहाँ वर्षा बहुत होती है और दूसरा कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए उत्तराखंड से भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम राज्य में आती है। इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये अपने साथ काफ़ी पानी लाती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ पर बाढ़ बहुत आ जाता है असम राज्य में। तो इस बाढ़ क्षेत्र से यानी कि इसके बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए जो यहाँ के लोग होते हैं वो बांस के जो खंभे होते हैं उनकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर होती है, उसके ऊपर घर बनाते हैं। बांस के खंभों के ऊपर घर बनाते हैं। तो ये कौन सा राज्य है, असम राज्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए में है कांधार, बी है कराची, सी है बर्लिन, डी है अबू धाबी। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अबू धाबी। कांधार ये अफगानिस्तान का एक शहर है, कराची ये पाक में है यानी कि पाकिस्तान में है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई यानी कि यूनाइटेड जो अरब अमीरात है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ क्या है, जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पे पूरा मरुस्थल है और यहाँ पर केवल खजूर के वृक्ष ही मिलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है अबू धाबी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, तो डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन में क्या होता है कि जो राइट साइड होता है उस तरफ पूर्व होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ यानी कि सर की तरफ उत्तर होता है और पैर की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है यानी कि यहाँ पर गांधीनगर है और गांधीनगर के यहाँ पर गांधीनगर के पूर्व में भोपाल है। तो इस तरफ पूर्व है, हम पूर्व तरफ आए, मान लिया जाए यहाँ भोपाल है। अब कह रहा है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। अब ये जो भोपाल है और भोपाल के ठीक दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ आ गए तो यहाँ पर क्या है, बेंगलुरु है। अब यहाँ पर बेंगलुरु है। अब कह रहा है कि बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है यानी कि ये जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु की किस दिशा में गांधीनगर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इस दिशा में गांधीनगर यहाँ पर है
और ये कौन सी दिशा हो जाती है, यहाँ पर पश्चिम है और यहाँ पर उत्तर, यानी कि दिशा कौन सी हो गई, उत्तर और पश्चिम में गांधीनगर स्थित है। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी में है, उत्तर पश्चिम, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में है यह एक तत्व है, बी है यह एक यौगिक है, सी है यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, डी है यह कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कापर और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। अब हम पीतल एक मिश्र धातु है और किससे बना है, इसके लिए हम जो है याद करने के लिए ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है पिताजी। अब पिताजी से देखिए कैसे क्या बनता है। ये जो पा है, पा से हो गया कि पीतल, यानी कि ये किसकी ट्रिक है, पीतल की ट्रिक है। ता से क्या हो गया, तांबा, यानी कि कापर। और जा से क्या हो गया, जस्ता, यानी कि जेडेन, यानी कि ता से तांबा, जा से जस्ता। तो तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना है, पीतल बना है। तो हम पिताजी के ट्रिक से पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। जो कापर और टिन से है, तो कापर और टिन यानी कि यन, इससे मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। और कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें कापर और टिन पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। तो क्या है कि नारियल के तेल में बनी हुई करी और टेपियोका, ये चीज़ें कहाँ खाते हैं भोजन के रूप में, केरल राज्य में खाते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी केरल होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है कितना पुराना है, ऑप्शन ए में है कि 1000 वर्ष पुराना, बी में है कि 800 वर्ष पुराना, सी में है 100 वर्ष पुराना, डी में है अत्यंत आधुनिक। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो टेंट बने हुए हैं, जो चांगपा आदिवासी समूह रहते हैं जिस टेंट में, वो 1000 वर्ष पुराना है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। और चांगपा समुदाय जो है ये लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है चांगपा समुदाय। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 30, बी है 28, सी है 27, डी है 26। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो हम इसे 28:8 से याद रख सकते हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है असम, सी है छत्तीसगढ़, डी है मिजोरम। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। ये जो चेराओ है इसे बम्बू डांस भी कहते हैं और ये कहाँ का डांस है, मिजोरम का है। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ऑप्शन ए में है कि जम्मू कश्मीर, बी है लेह लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मेघालय। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेह लद्दाख। जो भारत है, भारत में केवल एक ठंडा मरुस्थल है और कहाँ पर है, लद्दाख में। लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख में। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन ए में है अनुपूरक है, बी है एकल विषय है, सी है एकीकृत है, डी है पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि एकीकृत है, यानी कि समन्वित रूप से है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं। कथन एक है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। अब यहाँ पर ये नेगेटिव जो शब्द आ गया, सीमाएं, सुनिश्चित सीमाएं, यानी कि प्रश्न को बंद कर दिया, यानी जो उत्तर दिया है इसने एक बंद उत्तर दिया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बी में लिखा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये आप कथन सही है, क्योंकि जब रटकर बच्चे सीखते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमें बच्चों को रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, रटकर सीखने की अवहेलना करना है, समझ के सीखने पर बल देना है। तो इसलिए बी जो कथन हो जाएगा सही हो जाएगा। सी में दिया है कि किताबी शिक्षा से प्रस्थान, हाँ ये भी सही है, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो स्कूल का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, उसे बाहरी ज्ञान से, जो बाहरी समाज है, वातावरण है, उससे जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसलिए सी जवाब भी सही है। डी है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो डी भी सही है। इसका जो है ये गलत है, बी सी डी ये तीन सही है। तो बी सी डी किस ऑप्शन में है सही? बी सी डी डी ऑप्शन में है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों है? ऑप्शन ए है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। अब देखिए कुछ होते हैं जो नेगेटिव वर्ड होते हैं, अब इन नेगेटिव वर्ड को हमें पहचानना है। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं? जैसे रटना, याद करना, केवल, मात्र, सूत्र, नियम, अवधारणा, ये जो शब्द हैं ये नेगेटिव शब्द हैं। जिस ऑप्शन में ये शब्द आ जाएं वो ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ दिया हो कि बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अब रटना क्या है? नेगेटिव शब्द है, हम रटने पर बल नहीं देते हैं, इसलिए बी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में दिया अवधारणा का वर्णन करने के लिए, अब यहाँ पर क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब छोटे बच्चे कॉन्सेप्ट से कहाँ सीखेंगे? वो तो व्यवहारिक ज्ञान से सीखेंगे, इसलिए अवधारणा है, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी में दिया हुआ कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए एकमात्र है। यहाँ जो ऑप्शन है, उत्तर जो दिया है ये उत्तर को बंद कर दिया है, यानी कि सीमित कर दिया है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है कि यह बाल केंद्रित है, बी है यह किताबी है, सी है इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, डी है यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, यह बाल केंद्रित है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षा शास्त्र के संबंध में क्या है? एक बाल केंद्रित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस यानी कि पर्यावरण सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन ए में है संदर्भ पुस्तकें। क्या पुस्तक से बच्चे अधिकतम ईवीएस यानी कि पर्यावरण के बारे में सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पुस्तक के माध्यम से इतना नहीं सीख सकते हैं। बी में दिया हुआ है कहानियाँ और आख्यान, सी में दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक, इसमें भी पुस्तक दिया हुआ है, यानी कि सी भी गलत हो जाएगा। डी में है विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहानियाँ और आख्यान के माध्यम से बच्चे
अधिक और जल्दी सीखते हैं, उनके अंदर एक समझ पैदा होती है सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को लेके। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। देखिए जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की 6 थीम है। अब ये थीम कौन कौन से है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है आवास, तीसरा है भोजन, चौथा है जल, पांचवा क्या है? पांचवा है यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीमें हैं। अब 6 थीम में से कौन सा इसमें दिया हुआ है? पहला है परिवार और दोस्त, तो ये तो सही है, ऑप्शन ये सही है। बी देख लेते हैं। बी में दिया परिवार के साधन, ये नहीं है। सी में दिया हुआ है जल संरक्षण, तो थीम में केवल जल दिया हुआ है, जल संरक्षण नहीं दिया हुआ, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी में है हमारा स्वभाव, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार और दोस्त, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ पर किस पर बल दिया गया है? करके सीखने पर। इसके मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें करके सीखने पर बल दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए। अब साइकोमोटर है तो इसमें क्या है? करके सीखने पर बल दे रहा है, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा। बी में दिया हुआ है कि जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, इसमें भी करके सीखने पर आधारित है, बी भी सही हो जाएगा। सी में तो करके सीखने के लिए, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। डी में है याद रखना, याद रखना रटना केवल एकमात्र, ये नेगेटिव शब्द है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। इसका सही जो होगा ये बी सी, ये 3 कथन सही हो जाएंगे। नीचे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं ये बी सी, ये तीनों जो है कथन सही हो जाएंगे। इसका सही जवाब ए बी सी तीनों कथन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे विषय दिया हुआ है, कह रहा है कि विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, यानी कि जो पौधा विषय है इस पर बच्चे के जो मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो सार्थक हो सकते हैं। ऑप्शन ए में कि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए। अब थीम आधारित वर्कशीट दे दोगे तो ये तो रटी रटाई चीज़ें हैं, बनी बनाई चीज़ें, इससे बच्चा बहुत कम सीखेगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। बी में दिया हुआ कि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ये देखिए कथन सही है। क्षेत्र भ्रमण इर्द गिर्द, इसके मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो परिवार, मित्र और अपने आस पड़ोस से ज़्यादा सीखता है। तो क्षेत्र भ्रमण कहाँ हो? इर्द गिर्द हो, जहाँ से वो पहले से परिचित है, तो वहाँ से बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। अब शिक्षक ज्ञान बांट रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसके मतलब क्या है? बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी में दिया हुआ कि आमंत्रित व्याख्यानों के सामूहिक का आयोजन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, ऑप्शन ए में है कथन ये है कि गतिविधि आयोजित की जाती है। अब केवल गतिविधि आयोजित की जाए तो बच्चा पर्यावरण के बारे में कितना सीखेगा? कुछ सीखेगा नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। बी में दिया हुआ है कि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। यदि पहले गतिविधि कराई गई है, इसके बाद में चर्चा की जाती है, तो बच्चा पर्यावरण के माध्यम से एक सार्थक समझ पैदा होगी बच्चे के अंदर, तो बी वाला जो कथन है सही है। सी में दिया हुआ कि शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि जो बच्चा है कहाँ से सबसे ज़्यादा सीखता है? परिवार, मित्र, पास पड़ोस, जो उस लोकल वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से ज़्यादा सीखता है, तो इसमें लोकल की बात की गई है, इसलिए सी कथन सही है। डी में दिया हुआ है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। मान लिया बच्चे ने किसी प्रोजेक्ट को बनाया है, कोई डिजाइन बनाया है, कोई चित्र बनाया है और टीचर के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, टीचर ने उसको मोटिवेट कर दिया, तो वो
ज़्यादा सीखेगा, वो ऐसे और बहुत सारे चित्र या डिजाइन या प्रोजेक्ट बनाकर लाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर मोटिवेट होके और सीखने में अधिक बल देगा, इसलिए और वो पर्यावरण के बारे में सीखने लगेगा। तो इसका सही जवाब सी और डी है, यानी कि बी सी डी इसका सही जवाब है। बी सी डी किस में है? ऑप्शन बी में है, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कहाँ से सीखा जा सकता है, यानी कि अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है ईवीएस सीखने के लिए। ऑप्शन ए में है कि न्यूज़पेपर। अब ये जो न्यूज़पेपर है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। सांस्कृतिक, सामाजिक या कोई भी मुद्दे हों, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, तो ये बहुत जो है जो संसाधन है सीखने का, ये बहुत अच्छा संसाधन है, तो इसलिए ये सही है। बी में कह रहा है कि सर्वेक्षण, सर्वे के द्वारा सीखता है, ये भी सही है। सी में है ट्विटर। अब ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है, तो इससे बच्चा पर्यावरण के बारे में नहीं सीख पाएगा, इसलिए सी गलत है। सी में क्या है? समुदाय के सदस्य यानी कि लोकल की बात की गई है, तो डी भी सही है। तो ये बी डी ये तीनों सही है, सी गलत है। तो जिसमें सी होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें सी है, इसमें सी है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये बी डी पहला में दिया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए है कि समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। दोबारा पढ़ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया हुआ कि भोजन एक थीम है, यानी कि विषय है, जो संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। किस कथन से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन ए में है, कथन ए में कि समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। बिल्कुल, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से बच्चा भोजन थीम का जो दिया हुआ है उससे सीखेगा। बी में है कि यदि सर्वेक्षण किया जाए, सर्वे द्वारा भी सीखेगा। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, इससे भी सीखेगा। डी में दिया हुआ कि नारे बच्चों के द्वारा तैयार किया जाए। अब बच्चे ने नारे तैयार कर लिया तो उसे क्या वो भोजन थीम के बारे में उसे पता हो जाएगा, समझ जाएगा? नहीं, यहाँ से नहीं सीख पाएगा नारे वगैरह से। तो इसलिए ये बी सी जिसमें होगा वो सही होगा। और ये बी सी कथन यानी कि ऑप्शन ए में है, ये बी सी ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आकलन में स्व आकलन है। अब स्व मतलब होता है अपना, यानी कि स्वयं का आकलन, खुद का आकलन। तो खुद का आकलन, स्वयं का आकलन किसके रूप में होता है? सीखने के रूप में आकलन होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। यानी कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त जो कथन है उसे बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, तो पहला तो सही है। बी में दिया हुआ है कि बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बी भी सही है। सी है कि बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। डी कह रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। अब यहाँ क्या मिल गया हमें? एकमात्र मिल गया, और एकमात्र क्या है? नेगेटिव शब्द है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। ये बी सी जिसमें जिस ऑप्शन में होंगे वो सही होगा। तो ये बी सी ऑप्शन एक में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। ऑप्शन ए में है आलू टमाटर, बी है पत्ता गोभी, सी है आम केला, और डी है मटर एवं केला। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आम और केला हैं ये भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं जो पूर्व काल से उगाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? जो लोहार होता है लोहे से संबंधित वस्तुओं को बनाता है। अब कौन से ऑप्शन में लोहा है? देखो, पहले ऑप्शन में मिट्टी का मटका, ये तो कुम्हार बनाता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत।
दूसरे में खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, ये तीनों लोहे की बनी होती हैं और इसे कुम्हार बनाता है, इसलिए 20 का सही जवाब है। सी देख लेते हैं। अंगूठी, आरी, चूड़ी। अब अंगूठी कौन बनाता है? सोनार बनाता है। चूड़ी मनिहार बनाता है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी में है कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। चूड़ी मनिहार बनाता है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन चुनेगा? ये में है शहद, शहद मधुमक्खी से मिलता है। कटहल, ये पौधा मिल गया, हमें पौधे वाला नहीं लेना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में दिया है दूध, अंडे, भुट्टा, भुट्टा पेड़ से लिया गया है पौधा, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में है सरसों मछली, अब सरसों पेड़ है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी में है दूध, जानवर से, शहद मधुमक्खी से, अंडा मुर्गी से मिलता है, इसलिए डी इसका सही जवाब है। हमें केवल और केवल जानवरों से लेना था, यानी कि पौधे को छोड़कर किसी भी चीज़ को लेना था, तो पौधे को इसमें ही पौधा नहीं है और सब में पौधा है, तो डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र में एक यात्रा पर गई थी, यानी कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं इन राज्यों के कलाकार को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से हैं। ऑप्शन में है पटचित्र, बी है कलमकारी, मधुबनी, ये ऑप्शन में है। बी ऑप्शन कह रहा है फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी। सी में है कलमकारी, पटचित्र, वर्ली। डी में है फुलकारी, मधुबनी, वर्ली। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फुलकारी कहाँ का है? ये पंजाब का है आर्ट। मधुबनी आर्ट कहाँ का है? ये बिहार का है। वर्ली आर्ट कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। तो ये तीनों हो गए। पंजाब सबसे पहले है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र। तो पंजाब सबसे पहले, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित की जा सकती है? बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐप है जिसमें बिना बोले संचार किया जाता है? तो ये में दिया है वर्चुअल बैकग्राउंड, बी में है स्क्रीन साझा करना, सी में है चैट में GIF और डी में ऑडियो कॉल। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चैट में GIF, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें, और जितने उत्तर आपके सही हुए हैं उतने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।